मैं तन्मय जैन। मैं अचल जैन। मैं आगम जैन। आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं आज की शाम हमारे बड़े भाइयों के नाम। हमने और हमारे बड़े भाइयों ने साथ मिलकर पूरे 2 वर्ष बिताए हैं। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी आदत को स्थायी बनाने के लिए 21 दिन का समय लगता है, पर हमने और हमारे बड़े भाइयों ने तो पूरे 2 वर्ष एक साथ बिताए हैं। लेकिन दुनिया के उसूलों के मुताबिक अब अवसर है उन्हें गर्व सहित विदा करने का। जैसा कि दुनिया की बेहतरीन चीज़ों में से एक है बढ़ना, और हमारे बड़े भाई भी अब आगे बढ़ने के लिए इस पड़ाव को छोड़ आगे का सफ़र तय करने निकलेंगे और अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे। हमने इन 2 सालों में, दरअसल इन 2 बड़े सालों में, कुछ मीठी, कुछ नमकीन, कुछ चमकती, कुछ प्रेम और कुछ मीठी डांट से चाशनी से भरी हुई यादें बनाई हैं, और यह वक्त है उन्हीं यादों को फिर से गुलजार करने का, उन्हें याद करने का। तो आइए और मेरी पूरी कक्षा 9वीं के साथ इन यादों के सुनहले से झरने का हिस्सा बनते हुए कक्षा 10वीं के बड़े भाइयों की विदाई के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। अब हम इस विदाई और यादों के पलों को खास बनाने के लिए और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए आवाज दे रहे हैं आदरणीय प्रेमचंद जी भाई साहब। वे आए और मंच को सुशोभित करें। सभी लोग करताली से स्वागत करें आदरणीय प्रेमचंद जी भाई। और मुख्य अतिथि के रूप में मैं बुलाना चाहता हूँ श्रीमान पारस जी, एडिशनल एसपी ग्रामीण विभाग से। वे आए और मंच को शोभित करें। स्वागत करें। एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमान ज्ञानचंद जी जीएस साहब, श्रीमान राकेश सर, प्रिंसिपल सेंट्रल स्कूल, सभी लोग स्वागत करें। सभी लोग करता ध्वनि से उनका स्वागत करें। आदरणीय राकेश सर। इसी क्रम में श्रीमान सुरेंद्र जी आरटी भाई साहब, श्रीमान चिन्मय जी भाई साहब, श्रीमान पवन जी दुकेरिया एवं श्रीमान वीरेंद्र जी हरसोड़ा का भी मैं यहाँ पर स्वागत करना चाहूँगा। सभी लोग उनका करता ध्वनि से स्वागत करें। अब हमारी संस्था के समस्त शिक्षक गणों को मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगा। आदरणीय धर्मेंद्र जी भाई साहब, स्वागत करें। इसी क्रम में आदरणीय संजय जी भाई साहब को भी मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा। वे आए और मंचासीन हों। सभी लोग उनका भी करता ध्वनि से स्वागत करें। विशेष अतिथि के रूप में बुलाना चाह रहे हैं मिसेस माया मैम एवं दिनेश सर। वे आए और मंच को सुशोभित करें। और इसी पंक्ति में अब हम बुलाना चाहते हैं हमारे अधीक्षक गण आदरणीय गोमटेश जी भाई साहब, पीयूष जी भाई साहब, नीलेश जी भाई साहब, अभिनय जी भाई साहब, नीतेश जी भाई साहब और चर्चित जी भाई साहब। वह आए और मंच की गरिमा बनाए। इसी बीच हमारे आयुष सर भी यहाँ पर पधार चुके हैं। मैं उन्हें भी मंच पर बुलाना चाहूँगा। वे आए और मंचासीन हों। सभी लोगों का करते हुए स्वागत करिए। आदरणीय आयुष सर।
एवं हमारे प्रिय दादाजी प्यारे लाल जी वे आए और मंच को सुशोभित करें। आदरणीय दादाजी। और हमारे और अब मैं समस्त अधीक्षक गण को बुलाना चाहता हूँ। आदरणीय गोमटेश जी भाई साहब, पीयूष जी भाई साहब, नीलेश जी भाई साहब, अभिनय जी भाई साहब, नीतेश जी भाई साहब और चर्चित जी भाई साहब वह आए और मंच को सुशोभित करें। वे आए और मंच को सुशोभित करें। आदरणीय नीलेश जी भाई साहब, आदरणीय नीतेश जी भाई साहब, आदरणीय अभिनय जी भाई साहब, चैतन्य जी भाई साहब से भी मैं यहाँ पर अनुरोध करूँगा कि वे भी आएं और मंच का सीन नीलेश जी भाई साहब, आदरणीय नीतेश जी भाई साहब, आदरणीय चैतन्य जी भाई साहब, इसी बीच हम महिला अतिथि को बुलाना चाहेंगे। श्रीमती अर्चना भाभी, श्रीमती अर्चना भाभी, अर्चना भाभी यहाँ मंच को सुशोभित करें। श्रीमती मानसी भाभी आए और मंच को सुशोभित करें। विशेष अतिथि के रूप में मैं यहाँ पर आदरणीय भानुजी पाटनी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती बीना जी पाटनी को भी यहाँ पर बुलाना चाहूँगा। वे भी आए और मंचासीन हों। सब लोग करतब ध्वनि बजाते हुए उनका स्वागत करें। अब आज की सभा के मुख्य आकर्षण अर्थात हमारे अग्रज भाइयों के माता पिताओं को मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगा। श्रीमान प्रकाश चंद जी और श्रीमती शशि जैन वो भी आए और अग्रिम पंक्ति में विराजमान हो। आदरणीय गोमटेश जी भाई साहब हो चुके हैं। अब मैं चिराग भैया के माता पिता को आवाज दे रहा हूँ, श्रीमान जय कुमार जी एवं श्रीमती वंदना जैन। अब भाई मुदित जी के माता पिता श्रीमान सुमित पाटनी एवं श्रीमती रानू पाटनी जी वे आए और अग्र पंक्ति में विराजमान हैं। भैया उनके माता पिता श्रीमान मनोज जैन एवं श्रीमती अमिता जैन, उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि वे अग्रिम पंक्ति में आकर विराजमान हों। श्रीमान अखिलेश जैन, श्रीमती अखिलेशा जैन वो आए और अग्रिम पंक्ति में विराजमान हो जाए।
और अब भाई अक्षत, अब मैं अक्षत भैया के मम्मी पापा को बुलाना चाहूँगा। श्रीमान कमल मोदी अंकल और श्रीमती अमिता मोदी, वो भी आए और अग्रिम पंक्ति में विराजमान हो। अब मैं प्रखर भैया के माता पिता को आवाज़ दे रहा हूँ। श्रीमान धर्मेंद्र जैन, श्रीमती संगीता जैन, वो आए और अग्रिम पंक्ति में विराजमान हुए। अब मैं शाश्वत भैया की प्यारी प्यारी बहनों को आवाज दे रहा हूँ। मिस ओशी जैन और मिस यशी जैन वे आए और अग्रिम पंक्ति में विराजमान हुए। सभी लोगों का करतल ध्वनि स्वागत करिए। वे आए और अग्रिम पंक्ति में विराजमान हुए। सभी लोग करतल ध्वनि से स्वागत करें। अब मैं सुजल भैया के माता पिता को बुलाना चाहता हूँ। श्रीमान पंकज जैन, श्रीमती दीपाली जैन, वो आए और अग्रिम पंक्ति में विराजमान हुए। सभी लोगों का करतल ध्वनि स्वागत करिए। अब मैं संभव भैया के माता पिता को बुलाना चाहता हूँ। श्रीमान राजेश जैन और श्रीमती ज्योति जैन वे आए और अग्रिम पंक्ति में विराजमान हुए। अब मैं अंश भैया के माता पिता को बुलाना चाहता हूँ। श्रीमान सुधीर जैन, श्रीमती रजनी जैन, वो आए और अग्रिम पंक्ति में विराजमान हुए। और अब मैं इस मंच पे बुलाना चाहता हूँ आदरणीय अभिनय जी भाई साहब, वो भी आए और मंच को सुशोभित करें। आदरणीय अभिनय जी भाई साहब। और अब मैं आकाश जी के घर से उनकी माता श्रीमती शशि जैन और उनकी दीदी को बुलाना चाहता हूँ, वो आए और अग्रिम पंक्ति में विराजमान हुए। अब मैं जिन्हें आवाज देने जा रहा हूँ वो आज के कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण है। हमारे आचार्य समनभद्र विद्या निकेतन के बड़े भाई, मैं एक एक करके सभी को आवाज दे रहा हूँ। सभी करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। सबसे पहले मैं आवाज दे रहा हूँ भाई आकाश। ईयरफोन को इंतजाम करके ईयरफोन ले जाओ वाले यहाँ। जोरदार ताली बजाइए सभी लोग भाई आकाश के लिए। बहुमुलायजा, होशियार, कोटा निवासी, हमारे चहीते वॉलीबॉल प्रिय, सुंदर खिलौने बड़े भाई आकाश पधार रहे हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं बुलाना चाहूंगा भाई चिराग को, वे भी आए और मंचासीन हो। सावधान, होशियार, बामुलायजा चिराग हमारे सामने पधार रहे हैं। चिराग जैन फ्रॉम कोलारस। इसी क्रम में मैं आगे बुलाना चाहूंगा भाई मुदित जैन। बहुमुलायजा, होशियार, झाला पाटन निवासी भाई मुदित जैन पधार रहे हैं। आगे बढ़ते हुए मैं बुलाना चाहूंगा भाई रचित को, वे भी आए और यहाँ पर मंचासीन हो। बहुमुलायजा,
होशियार टीकमगढ़ निवासी भाई रजित जैन पधार रहे हैं। अब अनजैन सिलवानी सावधान होशियार पहाड़ों के बीच रहने वाले खेलों के शहंशाह अंश जैन सलवानी पधार रहे हैं। सभी लोग प्रदर्शनी से स्वागत करें भाई अंश जैन। चाहता हूँ अक्षर मोदी, भाई अक्षर मोदी आए। सावधान होशियार हमारे बीच में भोपाल निवासी अक्षर मोदी पधार रहे हैं। सभी लोग प्रदर्शनी से स्वागत करें भाई अक्षर मोदी। बुलाना चाहता हूँ प्रखर भाई प्रखर वे आए और मंच पे विराजमान। चित्रकला के नाम से जाने जाते हैं ऐसे भाई प्रखर जैन पधार रहे हैं। मुंबई जैसे महानगर के निवासी प्रखर जैन। अब मैं शाश्वत भाई को बुलाना चाहता हूँ, वे आए। सावधान होशियार हमारे बीच में गड़ा कोटा निवासी भाई शाश्वत जैन पधार रहे हैं। सभी लोगों ने कतल होने स्वागत करिए। और अब मैं बुलाना चाहता हूँ भाई सूजन जैन। बहामुलाइजा होशियार महानगर भोपाल निवासी सूजन जैन पधार रहे हैं। इसी क्रम में मैं आगे बुलाना चाहूंगा भाई संभव जैन, वे भी आए और यहाँ पर मंचासीन हो। सावधान होशियार शांत स्वभाव के कैरम के होशियार आ रहे हैं संभव जी सागर से। सभी लोग उनका करतल ध्वनि स्वागत करिए। इसी क्रम में आगे मैं बुलाना चाहूंगा भाई अंश जैन, वे भी आए और यहाँ पर मंचासीन हो। सावधान होशियार सागर निवासी अंश जैन पधार रहे हैं। सभी लोगों ने करतल ध्वनि स्वागत करिए। जिन्होंने मेहनत कर इस समारोह को ऐसे इतनी सुंदर रूप दिया है, ऐसे मेरी कक्षा के भाई कक्षा 9वीं के सहपाठी भाई, उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि वे अग्रिम पंक्ति में विराजमान हों। आज की हमारी सभा के अध्यक्ष, इस संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय प्रेमचंद जी बजाज साहब पधार चुके हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कृपया मंच पर विराजमान हो। आदरणीय प्रेमचंद जी बजाज साहब पधारे। कुछ ही क्षणों में हमारे आज के अतिथि श्रीमान पवन जी जैन साहब एडिशनल एसपी
डिप्टी कमांडेंट RAC कोटा, वो भी थोड़ी देर में यहाँ पधारने वाले हैं। आगे सभा। अब सभा को आगे बढ़ाते हुए तथा किसी भी कार्य को मंगलमय रूप प्रदान करने के लिए एक मंगलमय मंगलाचरण की आवश्यकता होती है। उस मंगलाचरण के लिए मैं बुलाना चाहूँगा भाई आर्जव जैन, काव्य जैन एवं वंशित जैन को। वे आए और अपना मंगलाचरण प्रस्तुत करें। सभी लोग उनका कर्तव्य से स्वागत करें। भाई आर्जव, काव्य एवं वंशित। नमो से थाड़म, नमो आयरियाणम, नमो वचायाणम, नमो लोवे सौसा गुणम, जिनवर सत्य है, आत्म सत्य है, आगम सत्य है, जिनवर शरण मंगलम, जैनम जयतु शासनम, 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 शासनम शासनम शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जिनवर सत्य है, आत्म सत्य है, आगम सत्य है, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। अष्टापद में आदिनाथ वीरा बाबापुर में, दया करो प्रभु हे जगदीश्वर, दया करो प्रभु हे जगदीश्वर, सब जाए शिवपुर में, जिनवर शरण मंगलम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, शासनम शासनम शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जिनवर सत्य है, आत्म सत्य है, आगम सत्य है, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनेन्द्र जी वे भी पधार चुके हैं। उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वे यहाँ पर आए और मंचासीन हों। आदरणीय जैनेन्द्र जी यहाँ पर आदरणीय जैनेन्द्र जी आयुर्वेद के डॉक्टर हैं। यहाँ पर वे सभी का इलाज करते हैं। चूँकि हमारे बीच में सेंट जॉन पब्लिक स्कूल से सर, हमारे प्रिंसिपल सर
मैडम हमारी चेयरपर्सन वहाँ से पधारी हैं और 5 बजे ही आ गई थी, तो हम तो चाहेंगे कि पूरा वो यहाँ विराजमान रहें जब तक हमारा कार्यक्रम। तो कुछ मैम को शायद जाना है, इसलिए हमारी सारी मैम जो हमारे बच्चे 10th के विदाई लेकर जा रहे हैं उनको कुछ उपहार स्वरूप वो प्रथम प्रदान कर रहे हैं। आइए मैम। मंच पर आसीन और पांडाल में स्थित सभी आगंतुकों को सेंट जॉन्स विद्यालय परिवार की ओर से सादर नमन। कक्षा 10 के विद्यार्थी जो इस छात्रावास में रहकर सेंट जॉन्स विद्यालय में पढ़कर अपना भविष्य बनाने के लिए आए हुए हैं, मैं अपने साथियों के सहित उनके लिए एक छोटा सा उपहार लाई हूँ ताकि वे याद रखें कि उनके जीवन का प्रथम पड़ाव सिर्फ ये सोपान है, विदाई समारोह है, लेकिन ये विदाई समारोह आगे बढ़ने का जरिया है। इसे हम विदाई समारोह ना कहकर एक शुभकामना पर्व कहेंगे। और ये शुभकामना स्वरूप मैं अपने साथियों के साथ कुछ उपहार लाई हूँ, तुच्छ भेंट वो मैं छात्रों को देना चाहती हूँ। तो जिस क्रम में छात्र बैठे हैं वे एक एक करके आ जाएं, उसी क्रम में हम आपको आशीर्वाद स्वरूप। हाँ, टॉप सेकंड कोटाका, जोरदार ताली बजाएंगे। आओ बेटे आओ। आज हम पीटर सर, आइए पीटर सर से मैं निवेदन करूंगा कृपया वो भी मंच पर आए। बेटे आइए, सभी लोग क्रम से आइए, आइए यहीं खड़े रहिए। और आप दिनेश सर से भी निवेदन है, वो फोटोग्राफी कर रहे हैं। कोई बात नहीं, जोरदार ताली बजाइए। भैया थोड़ा म्यूजिक देना। आओ आइए सभी छात्र आइए 10th क्लास की, एक एक करके आते जाइए। और हमारे बीच पधारे सुरेंद्र सर भी आए और मंच आसीन हो। सुरेंद्र सर आते रहें। और आप ऐसे कैसे ठंडे बैठे हैं, दूसरे विद्यार्थी जरा जोरदार तालियां बजाते रहें। हाँ, चलते रहें। हाँ आइए बेटे, आओ आगे आइए। हो गया? हाँ, प्रिंसिपल साहब दीजिए। सर को बीच में ले लो, प्रिंसिपल सर को बीच में ले लो। हाँ मैडम आप लोग आगे आइए ना, मैडम आप लोग आगे आइए। आप जरा तालियां ही बजाते रहो, अच्छा लगेगा। दो शब्द हमारे प्रिंसिपल सर जो सेंट जॉन स्कूल के हैं, इतने मधुर हैं कि कभी ऐसा लगा ही नहीं कि पराए हैं। मंच पर विराजित सभी पुण्य आत्माएं और पंडाल में स्थित सभी प्यारे बच्चे व उनके पेरेंट्स, आप सभी को मेरी तरफ से सादर नमन और आप सभी का अभिनंदन। ये बच्चे जब स्कूल में कक्षा 8वीं में भर्ती किए गए थे, तब हम भी अपने आप में इतना श्योर नहीं थे कि बच्चे कितने दिन पढ़ पाएंगे।
प्रारंभ में जो कुछ इनकी हरकतें थी वो ऐसा लगता था कि शायद स्कूल से भागना इनके कैरिकुलम का एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, किसी तरह से जान बचाई जाए। लेकिन 2-3 महीनों के बाद में जो इनमें परिवर्तन आया वो शायद विद्यालय का हर शिक्षक आपको बता सकता है कि इन बच्चों के चेंज के साथ हमारे स्कूल के बच्चों में भी जो चेंज आया है उनको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जिस तरह से टीचर्स की बात मानना, आप समझ सकते हैं कि क्योंकि मैं एक शिक्षक रहा हूँ, एक 50 बच्चों की क्लास को एक शिक्षक आज कंट्रोल नहीं कर सकता है, पर ये शायद समाज के संस्कार ही हैं कि आज 500 लोग मेरी एक बात को सुनने के लिए शांत बैठे हैं। वरना समाज में जिस तरह के परिवर्तन हो रहे हैं, हम अपने बच्चों को नहीं बचा पा रहे हैं उस परिवर्तन से। और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि संस्कार कहीं ना कहीं जीवित रखने का जो प्रयास मुमुक्ष आश्रम ने किया है वो बहुत लंबे समय तक सेंट जॉन में याद किया जाएगा, क्योंकि ये एक तरह का फेयरवेल है। उस फेयरवेल पर केवल मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ जो शायद इन बच्चों के जीवन में कभी काम आए। जब भी कभी हम ज्ञान अर्जित करते हैं, और एक सामान्य प्रक्रिया है ये कि जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ज्ञान प्राप्त करने का उद्देश्य यह होता है कि ज्ञान प्राप्त करके श्रेष्ठ बने। श्रेष्ठ बनने के बाद में उद्देश्य रहता सर्वश्रेष्ठ बने। कोई व्यक्ति हो भी सकता है ऐसा जो श्रेष्ठ हो, जो सर्वश्रेष्ठ हो, पर प्यारे बच्चों ये याद रखना कि ज्ञान में आप श्रेष्ठ हो सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं, पर वो ज्ञान का अंत नहीं हो सकता। ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया आप चाहे विद्यालय में रहें या ना रहें, विद्यालय का प्रत्येक शिक्षक आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। ये बात मैं आपको पूरी तरह से कह सकता हूँ, क्योंकि इन बच्चों से हमें भी बड़ा परिवर्तन आया है। आपका अधिक समय ना लेते हुए मैं इन सभी बच्चों के भविष्य की शुभकामना करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जिस भी क्षेत्र में जाएं, विद्यालय के साथ अपना नाम भी गर्व से कहें कि हम कोटा में मोक्ष आश्रम में रहते थे और सेंट जॉन में पढ़ते थे। जैसे कि आखिरी हो
इसकी आदत बेकार है, इससे कम रखना वास्ता तू, अपनों से रखना दोस्ती, इनमें ही ढूंढ रास्ता तू। जब ये चोट कभी मुझे लग जाती थी तो आँख तेरी भी दोबार आती थी। बात तेरे बात जब गलती कोई मुझसे हो जाती थी तो डांट तेरी भी दोबार आती थी। सारी गलती मेरी होती
भाइयों ने हमें आगे बढ़ना सिखाया। सारी हौसलाएं मस्ती में ढीले, अब हमको छोड़ के क्या तुम चल पड़े। सारी हौसलाएं मस्ती में ढीले, अब हमको छोड़ के क्या तुम चल पड़े। ना 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 अब मैं इसी क्रम में हमारे अग्रज भाइयों के अनुभव प्रस्तुत करने के लिए बुलाना चाहता हूँ। मोक्षार्थी भाई, अध्ययन में जो अव्वल आते वॉलीबॉल में हाथ जमाते, अध्ययन में जो अव्वल आते वॉलीबॉल में हाथ जमाते, सकारात्मक रहने वाले ऐसे कोटा नगर के निवासी भाई आकाश को मैं बुलाना चाहता हूँ, वो आए और अपना अनुभव प्रस्तुत करें। भाई आकाश। हेलो, ओम नमः सिद्धेभ्यः। सभा में उपस्थित मेरी मम्मी, दीदी, विद्वतगण, अग्रजन, अनुजन और भावी शब्दों को मेरा शुद्धार्थ वंदन। मैं आचार्य समन्वय विद्या निकेतन में 2 साल तक अध्ययनरत रह पाया। यह मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। इधर आने की प्रेरणा मुझे मेरे भैया और माँ बाप के मम्मी पापा के संस्कारों के द्वारा मिली। उन्होंने मुझे इधर आने की प्रेरणा दी। इधर आके मैं सोचा था कि इधर सब एकदम सिंपल होगा, कि सब अपने अपने में मतलब ही रहेंगे, लेकिन जब मैं इधर आया तो मुझे पता चला कि इधर तो बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं जो हम साथ में लेके जा पाएंगे। इस अनुभव का कारण रहा एक सुंदर, बड़ा और मुमुक्षु आश्रम परिवार तो हर एक घर में होते हैं, लेकिन हमारे इस परिवार में अलग बात है। इसमें सचेत करने वाले पिता के समान शिक्षक भी हैं, तो लाड करने वाले अग्रजन भी है, सम्मान देने वाले अनुजन भी है, और इन्हीं के कारण मैं अपने इन अनुभवों को सजा पाया। इसमें मेरे कुछ अनुभव खट्टे हैं तो कुछ मीठे हैं, कुछ जिंदगी भर याद रह जाने वाले हैं। मैं अपने सब अनुभव तो नहीं बता सकता, लेकिन उनमें से एक अनुभव मैं जरूर बताऊंगा जो इधर आने के पहले मेरे साथ हुआ था। जब मैंने आचार्य समन्वित विद्या निकेतन के बारे में सुना था, तो जब मैं सोचा था कि काश मैं इस विद्या निकेतन में पढ़ पाऊँ, लेकिन जब मैं आज इधर खड़ा होकर स्वयं को देखता हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि मैं आचार्य समन्वित विद्या निकेतन में पढ़ भी पाया और इधर का पहला विद्यार्थी भी बन पाया। इधर आकर मैंने कई शिक्षाएं सीखी, कई लौकिक और कई धार्मिक शिक्षाएं सीखी। लौकिक शिक्षा में मैंने एकता के साथ रहना सीखा, सामंजस्य के साथ रहना सीखा और हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलना सीखा। और सबसे ज़्यादा रुचि मेरी धार्मिक क्रियाओं में रही। मुझे वही सबसे पसंद आती थी, क्योंकि हमेशा शुरुआत से ही मेरी मम्मी ने मुझे धर्म के मार्ग में लगाया और उनकी वजह से ही मैं पाठशाला जाता, उनकी प्रेरणा की वजह से ही मैं पाठशाला जाता, जहाँ मुझे अभिलाष भैया, ज्योति दीदी और आशा आंटी वगैरह वगैरह ने मुझे बहुत कुछ धर्म की शिक्षा दी। फिर जब मैं इधर आया तो मेरे धर्म की शिक्षा और निखर गई। मुझे इधर बहुत से शिक्षकों ने और धर्म का मन बताया। मैंने इधर बहुत सारे ग्रंथ पढ़े, गोमट सार, रत्नकंठ, सापकाचार, छहडाला, तत्वासूत आदि। उन सब के कारण आज मैं धर्म की नई बातें सीख पाया। मैं इधर आकर कई विद्वानों से भी परिचित हो पाया। जब अगर मैं कहीं उन विद्वानों को देखूंगा तो मुझे इधर के अनुभव जरूर याद आएंगे। जैसा हमारे इधर विद्वान आए थे, बहुत सारे विद्वान हमारे इधर आते हैं बच्चों को लाभ देने। उसमें सबसे पहले मुझे, जब मैं जी राकेश जी नागपुर का याद देखूंगा तो मुझे 46 शक्तियाँ याद आएंगी। जब भी मैं JP जी दोषी को देखूंगा तो मुझे उनके अनुमोदना याद आएगी। जब मैं भी वीर सागर जी को देखूंगा तो मुझे उनका अभिनंदन याद आएगा। जब भी मैं सुमत प्रकाश जी को देखूंगा तो उनकी मुझे शैली याद आएगी। और जब हमारे इधर एक विशेष प्रोग्राम रखा था टॉप विद टॉपर्स, तो उसमें जब भी मैं देखूंगा, खासकर जब चर्चित जी भाई साहब को देखूंगा तो मुझे पूरा परिवार जरूर याद आएगा।
यही शिक्षा मैं अपने अनुजों को भी देना चाहूँगा कि हमेशा अपने टीचर्स का सम्मान करना, कभी उनकी बुराई मत करना, चाहे वो सामने हो या नहीं हो। हमेशा सच्चाई के मार्ग पे चलना, चाहे अपने साथ कोई चले या नहीं चले। अपना एक रोज रात को अब सोते टाइम अपना एक अगले दिन का गोल बनाना। अगर वो गोल आधे दिन में कंप्लीट हो जाए तो अपना आधा दिन बहुत हंसी मजाक से उड़ाना, अगर नहीं हो तो उसको रात भर में भी कंप्लीट करना। और हमेशा एक अनुशासित जीवन जीना। और मैं अंत में एक और प्रेरणा देना चाहूँगा जो मेरी सबसे प्रियतम थी कि कभी भी खेल को मत छोड़ना, क्योंकि उससे ही हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। अब मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय प्रेमचंद जी भाई साहब को, जिन्होंने इस विद्या निकेतन की शुरुआत कराई। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय धर्मेंद्र जी भाई साहब को, क्योंकि प्रेमचंद जी भाई साहब ने तो ये हॉस्टल बनवाया, लेकिन धर्मेंद्र जी भाई साहब ही हैं जिनने मुझे एडमिशन दिया। और अब मैं इसके बाद उन सभी शिक्षकों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इधर मुझे और आगे आने की उन्नति प्राप्त करने की मदद करी। शिक्षक सब समझते कि शिक्षक सिर्फ पढ़ाते ही हैं, लेकिन हमारे इधर के शिक्षक अलग हैं, वो हमारे साथ खेलते भी हैं, हमें खेल भी सिखाते हैं, पढ़ाई भी, सब भाई बड़े भाइयों के समान रहते हैं। मुझे उन सब की बहुत याद आएगी। मुझे हमेशा पीयूष जी का बॉस बोलना, गोमटेश जी का निर्लज्ज बोलना आदि सब बहुत याद आएगा। और मुझे अपने सेंट जॉन्स के स्कूल के टीचर भी बहुत आएंगे। मंजू मैम के ममता याद आएगी, बीना मैम का लाड़ दुलार याद आएगा, सुरेंद्र सर की वो चुटकियाँ याद आएंगी जो वो पढ़ाते टाइम हमारे साथ हंसी मजाक करते थे, राहुल सर के हंसी मजाक बहुत याद आएंगे। मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा जिनने मुझे इधर इतना आगे बढ़ाया। मैं चंद पंक्तियों के माध्यम से उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा। छोटे से मानव जीवन में आता है यह उत्सव एक बार, विदाई समारोह के यशोगान का सौभाग्य जग हम हैं तैयार। भक्ति से मन अनुरंजित कर अब छोड़ जगत का सब विषाद, आमंत्रित कर स्नेह रखा उन सबको सादर धन्यवाद। जीवन में सपने हैं, घर टूट गए तो क्या होगा, लेकिन अपने तो अपने हैं, घर छूट गए तो क्या होगा। साधर्मी मिलन की बेला में मिल रहा हमें आशीर्वाद, माता पिता और गुरुजन को सबको मेरा धन्यवाद, सबको मेरा धन्यवाद। अंत में मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा, उन सभी सहकर्मियों को धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमारी संस्था में रहते हैं, हमारे खाना बनाने वाले, सफाई करने वाले इत्यादि सभी सहकर्मी, क्योंकि उन्होंने किसी न किसी रूप से मेरी मदद ही करी। और मैं उस सभी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिनने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में मेरी मदद करी। इन द एंड आई वुड लाइक टू थैंक all those good wishers who will goodwill me. Thank you. जय हिंद। इसी बीच में आज की सभा के मुख्य अतिथि आदरणीय पवन जी भाई साहब, डिप्टी कमांडेंट RAC कोटा, जो हमारे बीच में आज यहाँ पधार चुके हैं, एडिशनल SP। और जैसा कि आप सब लोग समझते हैं वो हमारे इस संस्था के बहुत वेल विशर हैं, विद्यार्थियों के प्रति बहुत स्नेह रखते हैं। आदरणीय भाई साहब के मित्र तो हैं ही हैं, लेकिन साथ साथ में बहुत अच्छे अध्येता भी हैं। मैं अनुरोध करूंगा हमारी 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों से कि भाई अचल और आगम उन्हें अंग वस्त्र पहना करके उनका स्वागत करें। भाई अचल और आगम अंग वस्त्र पहना करके मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। करतल ध्वनि से सभी स्वागत करेंगे। और हमारे बीच उनके इस समय हमारे सभा के विशिष्ट अतिथि आदरणीय ज्ञानचंद जी भाई साहब भी पधार चुके हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कृपया वो मंच पर पधारें, और साथ ही आदरणीय सुरेंद्र जी भाई साहब कृपया मंच पर पधारें। आप जितना समय रोकेंगे उतना ही रोकेंगे, हम निश्चिंत रहिए। कभी कभी डर लगता है, मंच पर बिठा लिया तो भागने नहीं देंगे। और हमारे बीच में आदरणीय लक्ष्मीकांत जी बावेरिया साहब भी बीच में पधार चुके हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कृपया मंच पर विराजें। लक्ष्मीकांत जी साहब। लक्ष्मीकांत जी साहब को भी लेकर के आए। लक्ष्मीकांत जी प्लीज पधारिए।
और मंच पर स्वागत करेंगे ज्ञानचंद जी भाई साहब का आगम। और हमारे बीच मनोज जी टोंगिया साहब भी पधारे हैं, उनका भी अंग वस्त्र पहना करके स्वागत करेंगे। आगे और आगे के वक्तव्य की परंपरा चालू करने के लिए और अब मैं इसी बीच में बुलाना चाहता हूँ श्रीमती सुनीता ताई जी, वो भी आए और मंच को सुशोभित करें। आदरणीय श्रीमती सुनीता ताई जी।